आपके समक्ष अभिलाष साहब द्वारा भाषित बीजक से एक साखी पर कुछ देर अनुरोध करने की कोशिश करता हूँ। साखी। हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा, परखत निकरा खोट। हीरा सोई सराहिए। क्या कहते हैं सदगुरु? कहते हैं हीरा वही प्रशंसनीय है। हीरा कौन प्रशंसनीय है? तो बोला जो घनों की चोट सहन कर ले, यही ना। जो घनों की चोट सहन करेगा उसी में तो निखार आएगा। देखिए ना, जो लोहार है ना, वो लोहे को पहले आग में कितना तपाता है, फिर निहाई में रखकर कितनी चोट मारता है, तो ही तो हंसिया खुरपी या कोई औजार बना पाता है, यही ना। इसलिए यहाँ सदगुरु कहते हैं कि हीरा वही सराहनीय है जो चोट को सहे और न टूटे। चोट को सह करके, अर्थात सदगुरु सानिध्य से जो थप्पड़ मिले और कुछ भी कहा जाए तो सोचिए कि ये हमारे हित के लिए कह रहे हैं, हमारे हित के लिए कहा जा रहा है, उसमें चोट ना लगे और टूटे ना, तभी तो सदगुरु सानिध्य का आनंद मिलेगा। और बाबा कुछ बोले और समझ ना आए तो यहाँ से पोलो हो जाए। ऐसे हुआ है आप लोगों के समक्ष। ऐसे एक भगत यहाँ से गए हैं, तो कभी कभी ऐसा कुछ हम बोला करते हैं तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे लिए शायद जी बोल रहे हैं। ऐसा हम किसी के लिए नहीं, एक कॉमन बात में बोला करते हैं। कभी कभी कहते हैं इस प्रकार बात सिद्धांत एवं मनुष्य वे ही प्रशंसनीय हैं जो तर्कों तथा द्वंद्वों में न टूटे, परंतु कपट और कुभावनाओं से भरे मनुष्यों पर परख की कसौटी लगाते हुए खोटे निकलते हैं। देखिए, परख शब्द जैसे आश्रम में लिखा पारख संस्थान, तो ये परख छानबीन कसौटी। आपने या हमने परख लिया था कि आज बादल है तो कल वर्षा हो सकती है, इसलिए आज हम गेहूं खेत में बीजे नहीं, डाले नहीं है। तो क्या किया आपने? परख लगाया कि बारिश हो सकती। ऐसे हमने परखा कि ये साहेब जी बहुत ही सज्जन हैं, तो इनके लिए जो भी हमारे से हो सके नेक कार्य करें, यही ना। तो एक दूसरे पे ऐसे परख से एक दूसरे को पहचानना और इस संसार में अपने हित अनहित के लिए परख लगाकर चलना, न कि श्रीमद् भागवत की बात है, न कि मानस की, न कि गीता की। वहां पर लिखा है मत जाओ, क्या लिखा है उस पर जाओ। किसी को दोषारोपण मत करो, लेकिन परख जरूर करो। चाहे सदगुरु वाणी हो, चाहे किसी के भाष्य की वाणी हो, तो उसमें स्वयं में परख करना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए परख करना नितांत आवश्यक है। सदगुरु कहते हैं हीरा एकदम उज्जवल और बहुत कठोर होता है कि घनों की चोट से वो टूटता नहीं है। अगर कच्चे लोहे का घन हो तो उसमें ऊपर छेद हो जाएगा, बल्कि हीरा नहीं टूटेगा। उस पर घन की चोट मारने पर भी वह नहीं टूटता हीरा। सदगुरु कह रहे हैं मशीन में दो हीरे लगाकर उन्हें आपस में रगड़ा जाता है। मशीन को स्टार्ट करके दोनों तरफ हीरे लगाए तो एक दूसरे को हीरा को काटता है, जैसे लोहे को काटता है। तो ऐसे कहते हैं हीरा ही हीरे को काटता है।
वह घन से नहीं टूटता। यहाँ हीरे का उदाहरण केवल इतना ही है कि वह घनों की चोट सहता है। सबसे बड़ा उसका महात्मा है कि जो सहता है। बार बार हम कितना कहते हैं कि सहना हमारा गहना है। सहने को अपना गहना बनाओगी तो कोई कुछ कहकर गया है तो अपनी जुबान गंदी किया है, लेकिन आप सह लिए तो आप जीत गए। अगर आप भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो वहां द्वंद्व हो जाता, क्योंकि वो तो शठ पहले से है और आप अपने को कहते हो मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। तो जब सह ले तब तो अच्छी है, अगर सह ही ना पाए तो किस बात के अच्छे हैं। आप में उसमें कोई अंतर रह गया क्या? आओ हमारे से बताओ, महाराज जी वो हमें नहीं माना, आगे एक गाली दिया तो हम सह लिए, 2 दिया तो सह लिए। जब महाराज जी वो 10 गाली दिया तो हमसे सहन नहीं हुआ, तो फिर हम भी एक गाली दे दिए, तो हमारे पास आए हो पूछने की मैं ठीक हूं ना महाराज जी। तो अब उसमें आपने अंतर कहाँ रहा? जब आप गाली दे ही दिए तो उसमें अब वो 10 दिया आप 1 दिए, तो दोनों तो बराबर हो गए। तो पचौरी साहब फिर कहाँ से अच्छे? अब जब पचौरी साहब सह दें और गाली ना दें तो वह इनकी हम आरती उतारे। आइए आइए साहब जी, आप यहाँ के सत्संग की लाज रख लिए, आप जीत गए। तब तो हम ठप्पा लगाए और ये बोल रहे हैं कि हम एक गाली देकर चले आए, तब तो गड़बड़ा जाएगा ना। और हमारे से पूछते हैं कि आपको कोई गाली दिया क्या? पता नहीं कितने देते रहते हैं, उनका आनंद है, वो दें, शायद यही ना। इसलिए सहना हमारा गहना है, उनसे टूटता नहीं जो चोट लगती है। सतगुरु के उदाहरण, इस उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि सत्य बात एवं सत्य सिद्धांत इसी प्रकार ठोस होते हैं। कैसे? वे तर्कों से टूटते या कटते नहीं हैं। उन्हें कोई न माने वह बात अलग है, कोई न माने उनकी इच्छा है, उनका अपना आनंद है, नहीं मान पा रहे हैं वो बात दूसरी है।